नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। सप्ताह 16 के दिवस फर्स्ट की गतिविधि आपको इसी का समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है गिने और संख्या लिखें। तो बच्चे हम आइसक्रीम को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आइसक्रीम है 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अगला अब हम गिनेंगे कपकेक को 1 2 3 4 5। तो कपकेक है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। तो बच्चों अब इसी प्रकार हम संतरे को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। चलिए अब ले लेते हैं सप्ताह 16 के दिवस 1 के अंतर्गत गतिविधि क्रमांक 2 है संख्याओं की तुलना करें और बड़ी संख्या के नीचे सही का चिन्ह लगाएं और छोटी संख्या के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। बड़ी के नीचे सही का चिन्ह और छोटी के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटी संख्या है 7, तो 7 के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा है। बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है, तो यहाँ 9 के नीचे हम सही का निशान लगाएंगे। तो समझ गए बच्चों। अब इसी का आपको आगे के सवाल समझाएंगे। तो बच्चों ये 8 है, ये बड़ी संख्या है, तो हम इसके नीचे सही का चिन्ह लगाएंगे। और ये 6 है, यह है छोटी संख्या, तो हम इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब अगला करते हैं। ये है 7, ये बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगा देंगे। और ये 4 है, ये है छोटी संख्या, तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे। तो बच्चों आप इसी प्रकार इन सवालों को हल कर सकते हैं। बड़ी संख्या के नीचे सही का चिन्ह और छोटी के नीचे गलत। चलिए अब ले लेते हैं सप्ताह 16 की दिवस 1 की गतिविधि क्रमांक 1, जिसमें दिया है दिए गए चित्रों की संख्या के बीच अंतर पता करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो अंतर कैसे पता करना है, देखिए अंतर पता करें। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर कितनी पत्तियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ सामने क्या लिखा हुआ है, 5। फिर हमें कितनी पत्तियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4। तो उसके सामने लिखा हुआ है 4। और हमें अंतर कैसे पता करना है, तो देखिए ये जो ऊपर की पत्तियों का समूह है नीचे की पत्तियों से एक अधिक है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा बच्चों, कितने कम वस्तुओं की संख्या के बीच का अंतर है 1। तो यहाँ लिख देंगे हम 1। ऊपर की पत्तियाँ नीचे की पत्तियों से एक अधिक है। इसी प्रकार हम अंतर पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शीटी दी हुई है, देखिए कितनी शीटी हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। और तो हम यहाँ लिख देंगे 4। और दूसरे में देखते हैं कितनी शीटी हैं, 1 2 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, इसका जोड़ा नहीं है, इसका मतलब कितना अंतर है, अंतर है इनका 1। इसी प्रकार बच्चों ये चॉकलेट से संबंधित सवाल आप स्वयं हल करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं दिवस 2 की गतिविधि में। दिवस 2 में पढ़ते हैं निर्देश। सबसे पहले है कही गई संख्या की वस्तुएं निकाल लेने के बाद कितनी वस्तुएं बची यह पता करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए उदाहरण क्या है, कुल कितने फूल। तो सबसे पहले हम फूलों को नाप लेंगे इसी का, 1 2 3 4 5। कुल कितने फूल हैं, 5 हैं। और फूलों में से
2 फूल निकालते हैं उस पर लाइन खींचकर। तो देखिए ये 2 फूलों पर क्या खींच दी गई, लाइन खींच दी गई, तो वो निकाल लिए गए। अब कितने फूल बचेंगे, 1 2 3 फूल बचेंगे। तो यहाँ पर कितने फूल शेष बचे, ये देखिए कितने बचे हैं, 1 2 3। यहाँ पर कितना बचा है, 3। तो जब हमने 5 फूलों में से 2 फूलों को लाइन खींचकर निकाल दिया तो शेष कितने फूल बचे, 3 फूल बचे। इसी प्रकार अगला उदाहरण आपको इसी का समझाएंगे। तो बच्चों हम ये मोमबत्तियों को नापते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 5। तो अब ये गिनते हैं 1। तो बच्चों हम मोमबत्तियों में 3 मोमबत्तियों में क्रॉस लगा देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 2 मोमबत्ती बची। अब अगला लेते हैं। आगे के सवालों को आप खुद ही कीजिएगा और मैंने आपको बता दिया है। अगला लेते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं सप्ताह 16 के दिवस 2 की गतिविधि क्रमांक 3 में। यहाँ पर हम लेते हैं घटाव चिन्ह के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है ऋण का। तो प्रत्येक पंक्ति में सभी घटाव चिन्हों को घेरा लगाना है, यानी ऋण के चिन्हों को घेरा लगाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक ऋण का चिन्ह है तो एक घेरा, दूसरा ऋण का चिन्ह पर दूसरा घेरा। इस तरह से हमें ऋण के चिन्हों पर, घटाव के चिन्हों पर घेरा लगाना है। तो चलिए इसी का बताइए, घटाव के चिन्ह कहाँ कहाँ पर हैं इस पंक्ति में, घेरा लगा दीजिए उन पर। बहुत बढ़िया। और दूसरे चिन्ह पर भी घेरा लगा दीजिए। इसी प्रकार अब नीचे लेते हैं, इसमें भी ऋण के चिन्ह या घटाव के चिन्ह पर घेरा लगा दीजिए। हाँ, शाबाश। आगे के सवाल बच्चों आपको स्वयं करके देखना है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं अगली गतिविधि पर, घटाव के लिए प्रयुक्त शब्द। घटाव के लिए प्रयुक्त शब्द, क्या क्या शब्द प्रयोग होते हैं घटाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर समूह अ और ब के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से शब्द पहले घटाव के लिए हम यूज़ करते हैं, पहले हम वो जान लें। कितना बचा, घटने के बाद कितना बचा यह पता करते हैं। अंतर, शेष, कितना कम, घटाना, निकाल लेना और कितना अधिक, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ले लेते हैं प्रश्न, समूह अ और ब के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो कितने का अंतर है, समूह अ में कुल कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 4, 4 वस्तुएं हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। समूह ब में कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 कार हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो समूह अ में कितनी कार अधिक है, 1 कार अधिक है, तो दोनों का वस्तुओं का अंतर कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसी प्रकार निकाल लें और जाने की दी गई वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं बची हैं। अब चलिए लेते हैं, हमारे पास पेंसिल कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 पेंसिल हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 6। और इसके बाद हम लेते हैं, ऊपर से 4 पेंसिल निकाल लें। 4 पेंसिल अलग कर दीजिए, 1 2 3 4 पेंसिल यदि हमने निकाल लिया तो यहाँ लिख देंगे 4। अब बची हुई वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं शेष बच जाएंगी, 1 2, कितनी शेष रह जाएंगी, 2 वस्तुएं। इसी प्रकार इस अगले सवाल को बच्चों आप स्वयं हल कीजिएगा।
आगे हम लेते हैं सप्ताह 16 के दिवस 3 की गतिविधि में। ब्लॉक का उपयोग करके दी गई वस्तुओं को घटाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो कैसे ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम घटाएंगे, चलिए। तो पहले ब्लॉक में हमें 5 में से 2 घटाना है पहले प्रश्न में। तो कैसे घटाएंगे, देखिए हमने पहले ब्लॉक में कितने बिंदु बना लिए, 5 बिंदु बना लिए। और दूसरे ब्लॉक में कितने बिंदु बना लिए, 2 बिंदु बना लिए। तो देखिए किस तरह से बड़ी संख्या प्रत्येक स्थान में 5 बिंदु बना लें, ये बना लिया ना हमने। फिर प्रत्येक स्थान में 2 बिंदु बना लें छोटी संख्या का, ये 2 बना लिया हमने बिंदु। अंतर, दोनों के बीच का अंतर रिक्त स्थान में लिखिए। दोनों के बीच का अंतर कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। यहाँ देखिए 3 डिब्बे भरने के शेष हैं। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दोनों के बीच में 3 का अंतर है। ऐसे हमें यहाँ पर 3 लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों प्रश्न दिया गया है। हमारे पास पहले कितने बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु दिए गए हैं। तो बड़ी संख्या हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। फिर हमारे पास छोटी संख्या में कितने बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 बिंदु दिए गए हैं। तो छोटी संख्या कितनी है, 6 है। तो अब अंतर देखते हैं बच्चों। दोनों के बीच का अंतर पता करने के लिए रिक्त स्थानों को रंग दें और गिनें। कितने स्थान खाली रह गए, 1 2 और 3 स्थान खाली रह गए। तो दोनों के बीच का अंतर कितना कहलाएगा, इसी का 3 कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिवस 16 के सप्ताह 16 के दिवस 3 की अगली गतिविधि है, शून्य घटाने पर वही संख्या मिलती है। किसी भी संख्या से शून्य मतलब कुछ नहीं, शून्य घटाने पर वही संख्या मिलती है। तो देखिए यदि हम किसी संख्या में से शून्य घटाते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। जैसे देखिए हमारे पास एक स्टार है, उसमें से हमने ये कुछ नहीं को घटा दिया, शून्य को घटा दिया, तो एक ही स्टार बचेगा ना। इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे संख्या कितनी बची शेष, 1 बची। तो 1 ऋण 0 बराबर 1। इसी प्रकार हम आगे के सवाल देखते हैं, घटाएं और लिखें। उपरोक्त उदाहरण देखते हैं। चलिए 6 हैं हमारे पास, तो 6 वस्तुओं में से यदि 0 वस्तुएं घटा दी जाती हैं तो कितनी वस्तुएं शेष बचती हैं, 6 ही शेष बचेंगी। अब हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुओं में से भी जब 0 वस्तु घटाई जाएगी तो हमारे पास 3 ही वस्तुएं शेष बचेंगी। बच्चों आगे के इन सवालों को आपको स्वयं अभ्यास करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सप्ताह 16 के दिवस 3 की गतिविधि में ही। और यहाँ पर लेते हैं हम, संख्या में से वही संख्या घटाने पर 0 मिलता है। अब हमारे पास 4 चॉकलेट हैं और चारों हम खा चुके हैं, तो हमारे पास 0 चॉकलेट बचेंगी ना। इसी प्रकार वही संख्या घटाने पर 0 बचता है, यह हमें यहाँ बताना है। जैसे हमारे पास 4 स्टार थे, तो ये देखिए चारों स्टार हमने उपयोग कर लिए, तो अब हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यह उदाहरण के आधार पर हम आगे के सवाल करेंगे कि घटाएं और लिखें उपरोक्त उदाहरण देखकर। तो देखिए हमारे पास 8 वस्तुएं थी, 8 में से पूरी 8 वस्तुएं उपयोग हो गई, तो कितना बचा बच्चों, 0। इसी प्रकार 3 में से 3 वस्तुएं उपयोग हो गई, तो कितना बचा, 0। आगे के सवाल बच्चों इसी प्रकार आपको समान संख्याओं को एक दूसरे से घटाकर हल करना है। अगली गतिविधि है, 1 घटाने पर ठीक पहले वाली संख्या मिलती है। किसी संख्या में से जब हम 1 घटाते हैं तो उसके ठीक पहले वाली संख्या मिलती है। जैसे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 9 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु हैं। और 9 में से जब हम 1 घटा रहे हैं तो देखिए कितने डिब्बे खाली रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे खाली रह गए। यानी 9 में से 1 घटाने पर
8 प्राप्त होता है, जो कि 9 से ठीक पहले वाली संख्या है। किसी भी संख्या में से जब हम 1 घटाते हैं बच्चों, तो उसके ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। 2 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार ठीक पहले की संख्या प्राप्त होती है। ब्लॉक्स बनाकर दी गई संख्याओं को घटाएं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उपरोक्त उदाहरण देखें। तो देखिए, हम इसी प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम 7 ब्लॉक्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से हमें कितना घटाना है? 1। और बाकी कितने खाली रह गए? 1 2 3 4 5 6। 6 ब्लॉक खाली रह गए ना। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 7 के ठीक पहले की संख्या 6 आता है। 7 के ठीक पहले कौन आता है? 6 आता है। देखिए, 7 में से जब हमने 1 घटाया तो कितना बचा? 6 बचा। तो लिखेंगे 7 के ठीक पहले 6 आता है। इसी प्रकार अब हम 5 देखिए 5 बिंदु बना लेंगे। 1 2 3 4 5। और 5 में से जब हम 1 घटा देंगे तो 1 बिंदु। कितनी जगह खाली रह गई बच्चों? 1 2 3 4। तो कितना बचा? 5 में से 1 घटाने पर 4 बचा। तो हमें पता चल गया कि 5 से ठीक पहले की संख्या 4 है। आगे का अभ्यास बच्चों आपको स्वयं करना है। तो अब देखते हैं सप्ताह 16 के दिवस 4 की गतिविधि। यहाँ पर देखिए बच्चों, उदाहरण देखें और समझें। देखिए, हमें क्या पता चला? हमें 7 में से 2 घटाना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने ये बिंदु अंकित कर दिए और इसमें हमने 2 घटाना है। तो अगले ब्लॉक में कितने बिंदु अंकित कर दिए? 2। तो कितनी जगह खाली रह गई इसी का? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना आया? 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार घटाव को हम जोड़ में कैसे बदलते हैं? अब ध्यान दीजिए कि 7 में से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जब हम इस 5 में से का जब हम 2 जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो आया था हमारा अंतर, इसमें जब हम इस 2 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 2 3 4 5 6 7। कितना प्राप्त हुआ? पुनः बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। तो घटाव को जोड़ में कैसे बदला जाता है, ये हमने इस सवाल में सीखा। आगे और देखते हैं। रिक्त स्थान भरें और हल करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त हुआ। यानी 5 के ठीक पहले की संख्या हमने 5 में से घटाया ना, तो हमें 1 प्राप्त हुआ। अब इसी 4 में यदि हम 1 जोड़ देंगे, 5 और 4 का अंतर 5 था ना, देखिए 5 और 4 का अंतर 1 था। तो इसी 4 में जब हम इस 1 को जोड़ देंगे तो फिर से हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। ये देखिए, 8 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। और इसी 6 में इसी 2 को जब हम जोड़ देंगे तो फिर से कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, अगले सवाल को आपको स्वयं करना है। जहां आवश्यक हो घटाव चिन्ह या जोड़ चिन्ह लगाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, 2 में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? इसी का जोड़ने का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार बच्चों, 6 में से 4 कम करने पर कितना प्राप्त होता है? 2। यानी 6 में से 4 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? घटाने का। यहाँ देखते हैं,
9 में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। तो इन्हीं 5 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो हमें फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। बिना हासिल के घटाव 2 या 1 अंक की संख्या से 1 अंक की संख्या का घटाव बिंदु लाइन विधि से घटाव। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 5 में से, ये देखिए 5 में 5 बिंदु बने हुए हैं। 5 में से हमें 2 घटाना है। तो देखिए इसके लिए क्या चरण हमें उपयोग करना पड़ेगा? बिंदुओं या लाइनों को केवल शीर्ष संख्या पर रखें। शीर्ष संख्या पर रख दिया। नीचे की संख्या के बराबर बिंदु या लाइन को लाइन खींचकर निकाल लें। उतने बिंदु हम कम कर देंगे। शेष बिंदुओं या लाइनों को गिने, वही घटाव का उत्तर होगा, जैसे हमारे पास उदाहरण दिया गया है। तो देखिए 5 में से अब हमें 2 घटाना है, तो 1 2 लाइनें हम यहाँ की कम कर देंगे बिंदु। तो कितने बिंदु शेष बचे? 1 2 3 बिंदु शेष बचे। तो यहाँ पर पूरा चरण बताया गया है बच्चों कि कैसे इन 2 लाइनों को कम किया गया और कैसे इसमें से जब 2 घटाया गया तो 3 प्राप्त हुआ। घटाव में बिंदुओं और लाइनों को केवल शीर्ष संख्या पर रखा जाए। तो ठीक है, अब हम 7 में से 1 घटाएंगे। तो ये देखिए 7 लाइनें खींची हुई हैं और 7 में ये देखिए यहाँ पर 7 लाइनें हैं और 1 लाइन यहाँ पर कम कर दी जाएगी। 1 घटा रहे हैं ना हम, तो 1 लाइन यहाँ पर ये देखिए ये काट दी जाएगी। तो कितना बचेगा? यहाँ पर 6 शेष बचेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर 3 बिंदु बना देंगे। 1 2 3। 3 में से जब हमें 1 कम करना है तो 1 बिंदु हम यहाँ का काट देंगे। कितने बिंदु बचेंगे? 2 बिंदु बचेंगे। 3 में से 1 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर 9 लाइनें बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 लाइनें बना दिया और 9 लाइन में से जब हम शून्य लाइन यानी कुछ भी लाइन नहीं काटेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त हो जाएगा। अब हम बना देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन बना देंगे और 6 लाइन में से जब हम 1 2 लाइन काट देंगे तो हमें कितनी लाइनें मिलेंगी? 4। तो 6 में से 2 घटाने पर 4 शेष बचेगा। चलिए बच्चों, सप्ताह 16 के दिवस 5 की गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। अंगुलियों का उपयोग करके आगे की गिनती के द्वारा सरल घटाव किया जा सकता है। कैसे हम करते हैं अंगुलियों का प्रयोग करके? जैसे हमें 5 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो कैसे करेंगे? 5 में से हमें 2 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को बाद वाली संख्या को मन में रखना पड़ेगा। बाद वाली संख्या को मन में रख लिए और उसके आगे तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक 5 ना आ जाए। 3 4 5। इसका मतलब जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 2 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कम संख्या को दिमाग में रखें, अंगुलियों का उपयोग करके अधिक संख्या तक गिनें। अंगुलियों की संख्या जो खुली हुई है वह संख्याओं के बीच का अंतर कहलाएगा। गिनती गिनते जाएं और अंगुलियां खोलते जाएं तो हमें अंतर पता चल जाता है। तो देखिए आगे हम इसी प्रकार अंगुलियों का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर अंगुलियों की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 को हम मन में रख लेते हैं और 2 से कहाँ तक बढ़ेंगे? 2 से आगे बढ़ेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक 3 ना आ जाए। तो कितनी उंगलियां खुली? केवल 1 ही अंगुली खुली। तो 3 में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 5 को मन में रख लेते हैं और अंगुलियां खोलते जाते हैं। 6 7। कितनी अंगुलियां खुली? 2। तो कौन से नंबर में? 6 और 7 2 अंगुलियां खुली। तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पर? 5 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों 5 में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? ये आपको हल करना है।
9 में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 8 में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त होगा और 6 में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त होगा। यह आप स्वयं अंगुलियों की सहायता से हल करें। अब आइए बच्चों सप्ताह 16 के दिवस 5 की गतिविधि में आते हैं। दिए गए योग के लिए संख्या बंध पूरा करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। कैसे संख्या बंध को पूरा करना है, हमें यहाँ पर देखिए संख्या 3 दी हुई है और यहाँ पर संख्या 2 दी हुई है। तो दोनों संख्याओं को जब मिलाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 5 हो गया योग। अब हम देखते हैं कि इन दो संख्याओं का योग 5 है यहाँ पर। तो सोचिए बच्चों कि 5 में से एक संख्या तो हमारे पास है, तो कितनी शेष रह गई। एक को हम मन में रखें, 2 3 4 5, कुल कितनी लाइनें बन रही हैं, 4 लाइनें बन रही हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो हमें प्राप्त होगा कि ये 4 लाइनें और ये एक लाइन मिलकर कुल कितनी लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। इसी प्रकार हमारे पास अगला सवाल है कि 2 है और यहाँ 4 है योग। तो 4 में से सबसे पहले हमने देखा 2 के आगे गिनती पढ़ेंगे, 3 4, कितनी लाइनें बन गई, 2 लाइनें बन गई। तो हमें यह भी पता चला कि 2 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 हमारे पास पहले से है और यहाँ पर कितना है पहले से, 4। तो 3 में और कितना मिलाने पर 4 आ जाएगा बच्चों, 3 में 1 मिलाने पर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 मिलाने पर 4 प्राप्त हुआ, या 4 में से 3 घटाने पर 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों आपको यह नीचे वाले सवाल को स्वयं करना है। तो सप्ताह 5 की अगली गतिविधि में हम आते हैं। दिए गए कुल के लिए संख्या बंध पूरा करें। अब हमारे पास फिर से कुल दिया हुआ है। कुल कितना है यहाँ पर, 8 है। और 8 में से जब हमको 3 कम करना है तो चलिए हम अंगुलियाँ उठाते जाते हैं। 4 5 6 7 8, हमने 5 अंगुलियाँ उठाई 8 तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5। इसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि 3 और 5 को मिलाने पर भी 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम संख्या 6 को मन में रख लेंगे और 6 के आगे बढ़ेंगे, 7 8। 8 तक पहुंचने के लिए कितनी अंगुलियां उठ गई, 2। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 और 2 मिलकर 8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों आपको इस नीचे के सवाल को स्वयं हल करना है। अब हम सप्ताह 16 के दिवस 6 की गतिविधि पर पहुंचते हैं। अभ्यास घटाव का। तो घटाव का अभ्यास हमारा इसी प्रकार करना है बच्चों। हमें कैसे करना है, हमारे पास सबसे पहले 8 हैं तो हम यहाँ पर 8 बिंदु विधि से कर लेंगे। ये देखिए ये हमने 8 बिंदु बना दिया और उसमें से जब हमें 1 घटाना है तो 1 बिंदु पर लाइन खींच दिया। तो कितने बिंदु बचे बच्चों, हमारे पास 7 बिंदु बचे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 7। इसी प्रकार 1 बिंदु है, 1 बिंदु में से एक ही बिंदु पर लाइन खींच गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार बच्चों हमें ग घ अंग च छ ज झ य नंबर का सवाल करना है। फिर ट नंबर का सवाल हम आपको पुनः बता देते हैं कि जब 8 में से 0 कम होगा, किसी भी संख्या में से जब 0 कम होता है बच्चों तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 7 में से 7 घटने पर भी 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पास 7 संख्याएं थी और 7 वस्तुओं में से पूरी 7 वस्तुएं उपयोग हो गई तो हमारे पास कितनी वस्तुएं बची, 0 वस्तु बची। तो बच्चों सप्ताह 16 की समस्त गतिविधियां यहाँ समाप्त होती हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।